बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू नावल इश्क़ज़ार किस्त नंबर 12। सरा क्या हो गया है तुम्हें, क्यों तुम अपनी औलाद की खुशियों के पीछे हाथ धोके पड़ गई हो। कुछ देर बहस करने के बाद बिलाकर सुल्तान साहब ने हार मानते हुए नरमी से बात की। मैं पड़ी हूँ खुशियों के पीछे, एक माँ क्या अपनी औलाद की खुशियों के पीछे पड़ सकती है। आफंदी साहब, बहुत अफसोस रहा मुझे आपकी ये सोच पे। नफी में सारे लाते सारा बेगम ने दुख से उनकी बात काटी। माँ हो तब ही तो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम मेरे जाने के बाद हब्बा से इस तरह का सलूक करोगी तो बाखुदा मैं कभी भी अपनी बेटी को तुम्हारे सारे छोड़कर ना जाता। और क्या जुर्म था उसका जो तुमने उस पर हाथ तक उठाया। यही ना कि उसने तुम्हारे लाए हुए रिश्ते से इनकार कर दिया। तो सारा बेगम, ये उसका हक है, वो अपने जीवन साथी के मामले में फैसला करने का पूरा इख्तियार रखती है और तुम जोर जबरदस्ती के जरिए उससे ये हक छीन नहीं सकती। उंगली उठाकर तंबी करते उन्होंने अपना गुस्सा जब्त करने की नाकाम कोशिश की। ठीक है, अगर मेरी बात की और मेरी इस घर में कोई वक़्त नहीं है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। फिर आपका और आपकी बेटी का जो दिल करेगा कर लीजिएगा। सुल्तान साहब की बात सुनते ही सारा बेगम तैश में आते चिल्लाते हुए जवाब दिया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बेड पर फेंकने लगी। ठीक है, तुम्हारा भी जो दिल करता है करो, बस ये बात याद रखना कि अगर तुमने इस घर से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हें वैसे नहीं भेजूंगा, बल्कि तलाक के कागजात तुम्हारे हाथ में थमा कर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से और इस घर से रुखसत कर दूंगा। गुस्से से पागल होते सुल्तान साहब ने रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपना फैसला सुनाया। ठीक है, दे दें तलाक, इस बात की कसर रहती थी वो भी पूरी कर दी आज आपने। और मर्द कर भी क्या सकता है, जब देखा कि औरत को नीचा दिखाना है बस तलाक की धमकी दी और अपनी बात मनवा ली। पर कसूर आप मर्दों का नहीं बल्कि हम जैसी औरतों का है जो आकर अपने हक पर खामोशी इख्तियार करते सब बर्दाश्त करती रहती हैं। और कौन सा नाजायज मुतलबा किया था मैंने, बस इतना कि अपनी अकलती औलाद की जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से कर सकूं। तलाक के पेपर तैयार करवा लें, मैं शाम तक इंतजार कर लूंगी। आंखों से रवां होते आंसुओं को बेदर्दी से हाथ की पुश्त से साफ करते सारा बेगम ने सुल्तान साहब के सामने खड़े होते बेखौफी से कहा तो वो होश में आए। सारा, मेरी बात सुनो, ये सब मैंने गुस्से में कहा, बस जो अल्फाज ज़बान से निकल जाएं वापस नहीं आते। आपको आपकी बेटी और ये घर बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है पेपर तैयार करवा लें। हाथ के इशारे से उन्हें मजीद कुछ कहने से रोकते सारा बेगम ने अपनी बात मुकम्मल की और सुल्तान साहब को वहीं खामोश खड़ा छोड़कर कमरे से बाहर निकलते ठिठक गई। अम्मी, मेरी बात सुने। अब्बा जो उनकी लड़ने की आवाज़ सुन के नीचे आई थी, उसने उन दोनों के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू सुन ली थी। तब ही जल्दी से सारा बेगम सामने आते उन्हें रोकने लगी, जो उसे देखते बैरूनी दरवाजे की जानब चल पड़ी थी। हट जाओ मेरे रास्ते से, गर्जदार आवाज में कहते हुए सारा बेगम उसका हाथ झटका। अम्मी प्लीज, आप दोनों मेरे लिए ना लड़ें और अब से जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, प्रॉमिस। अब्बा ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकते वादा किया, मुझे तुम्हारे किसी वादे की जरूरत नहीं, और जब इस घर में मेरी बात की और मेरी कोई वक़्त नहीं है तो मेरा यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। सुल्तान साहब को अपने करीब आता देखकर सारा बेगम ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं है वक्त आपकी, बस मैंने कहा ना आपसे जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैं अपनी ज़बान से कभी भी ज़ारून का नाम नहीं लूँगी, प्रॉमिस। अब्बा ने बात इस हद तक बिगड़ती देखकर अपने दिल पर पत्थर रखते एक कठिन फैसला किया। मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हट जाओ। वैसे भी अब तो तुम्हारा बाप तुम्हारी खुशी की खातिर मुझे तलाक देने को भी तैयार हो गया है, तो बस अपनी खुशियाँ एंजॉय करो, खुश हो जाओ कि माँ बाप के दरमियान इतनी बड़ी दरार डालकर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिलने जा रही है। कंधे उचकाते सारा बेगम ने अब्बा को मजीद शर्मिंदा किया। सारा, बस करो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं वो सब गुस्से में बोल गया था। अब्बा को साथ झुकाए खामोश खड़ा देखकर सुल्तान साहब आगे बढ़ते सफाई दी, जो उनकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आए थे। पर मैं गुस्से में नहीं हूँ, अपने होश आवास में आपसे फिर से कह रही हूँ कि दे दें तलाक, क्योंकि मैं तो जालिम हूँ, माँ के रूप में नागिन हूँ जो आपकी बेटी की खुशियों की दुश्मन बने बैठी हूँ। सारा बेगम ने उन दोनों को जज्बाती देकर एक और पत्ता फेंका। अम्मी प्लीज ऐसा ना कहें, मैं कहीं कह रही हूँ ना, आप जैसा चाहती वैसा ही होगा। आप एहतिशाम से मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे ना, मुझे कबूल है, बस आप रब्बू इस तरह तलाक की बातें ना करें। नीचे उनके कदमों के करीब बैठते अब्बा ने हाथ जोड़े तो सारा बेगम ने जल्दी से उसे खड़ा करते अपने साथ लगाया। मेरी जान, मेरी हब्बा, बेटा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द करूँ, पर मुझे वो लड़का किसी सूरत भी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं लगा, इसलिए अपने मकसद के पूरा होते ही सारा बेगम ने मगरमच्छ की आंसू बातें अपनी बात को अधूरा छोड़ा।
बस आपको मुनासिब नहीं लगा तो मुझे भी अब उससे कोई सरोकार नहीं। जिस शख्स ने मेरी ज़िंदगी में आते ही मुझे आप दोनों से दूर कर दिया, मैं अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। उन दोनों का हाथ थामते हुए हब्बा ने आंसुओं के दरमियान एक मुश्किल फैसला किया और एक बार फिर से सारा बेगम के साथ लगे फूट फूट कर रोने लगी। सारा बेगम का मूड ठीक होते ही अब्बा अपने कमरे में आ गई ताकि ज़ारून को लाहौर आने से मना कर सके। सुल्तान साहब का मोबाइल उठाते उसने कांपते हाथों से उसका नंबर डायल किया, जो 2-4 बैल जानने के बाद रिसीव कर लिया गया। कहाँ हैं आप? आवाज़ और लहजे दोनों को मजबूत रखते हब्बा ने सवाल किया। मैं घर में ही हूँ, अभी बस कुछ देर में निकलता हूँ। तुम ठीक हो? ज़ारून, जो आबदा बेगम की बातें सुनने के बाद लाहौर जाने और ना जाने की कश्मकश में फंस गया था, उसने हब्बा की रिंधती हुई आवाज़ सुनते सवाल किया। जी मैं ठीक हूँ ज़ारून, मुझे कुछ कहना था। दिमाग में लफ्ज़ तरतीब देते हब्बा ने बात का आगाज़ किया। हाँ कहो। उसके लहजे से किसी गैर मामूली बात का एहसास होते ही ज़ारून ने इजाज़त दी। वो ज़ारून, आप लाहौर मत आइएगा। आंसू ज़ब्त करते उसने अपने दिल पे हाथ रखा। क्यों? सांस रोके मुश्किल ज़ारून ने पूछा। किस्मत ने मुझे आज उस मोड़ पे ला खड़ा किया था जिस पे मुझे अपनी मोहब्बत और माँ बाप में से किसी एक को चुनना था। निचले होंठ का कोना दांतों में दबाते उसने खुद पे जब्त करने की नाकाम कोशिश की। तो सवाल पूछते रुकी हुई सांस मजीद गले में अटकी। तो मैंने माँ बाप को चुन लिया। आंसुओं की लड़ी बेकरार होकर रुखसारों पर बह निकली तो हब्बा ने उन्हें बहने दिया। हम ठीक किया। अपने सीने पे हाथ फेरते ज़ारून ने मुख्तसर सा जवाब दिया, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं मजबूर थी। जवाब सुनते ही उसी तरफ से वजाहत आई। मैंने कहा ना ठीक है, बस तुम जहाँ भी रहो खुश रहो और आबाद रहो, मेरे लिए यही काफ़ी है। जब्त के मारे सुर्ख होती आंखों से ज़ारून ने अपनी आवाज़ को हमवार रखने की कोशिश की। सॉरी ज़ारून, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। पर हब्बा कुछ कहते कहते रुक, पर शायद हमारा साथ बस यहीं तक का था, इसलिए खुद को जिम्मेदार मत समझो। उसकी दूरी बात को मुकम्मल करते ज़ारून खामोश हुआ तो दूसरी जानब भी सन्नाटा छा गया। हब्बा उसकी मौजूदगी को महसूस करने के लिए चंद सेकंड्स बाद ज़ारून ने उसे मुखातिब किया तो वो ज़ारू कतार रोने लगी। चुप हो जाओ प्लीज़, ऐसे रोकर खुद को हल्कान मत करो और अल्लाह पे भरोसा रखो। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला शख्स तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार दे और तुम्हारे हक में बेहतर हो। अपनी आंख से निकालने वाले एक आंसू को साफ करते ज़ारून ने उसे तसल्ली दी तो हब्बा ने नफ़ी में सार हिलाया। वो मुझे आपसे ज़्यादा भी प्यार कर ले तब भी आपको ना पाने की कसक ज़िंदगी भर मेरे दिल में रहेगी, क्योंकि ला हासिल की तरफ इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है और खोखला इंसान बस एक मशीन की मानद बन जाता है जो दूसरों के इशारों पे हंस बोल तो सकता है पर कभी मुतमईन नहीं होता। उसे खूब से खूब तर मिल जाए पर फिर भी एक मलाल रह जाता है जो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। आंसुओं के दरमियान हब्बा ने अपनी बात मुकम्मल की तो दूसरी तरफ ज़ारून के चेहरे पे एक करबनाक सी मुस्कुराहट उभरी। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दे, बस अपनी ज़िंदगी में पुरसकून रहो और कभी कोई भी मलाल अपने दिल में मत पालना, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। बस अल्लाह को हमारा एक होना मंजूर नहीं था। बल्कि चिपकाते ज़ारून ने अपने आंसुओं पर जब्त करने की कोशिश की जो बह निकलने के लिए बेताब थे। आप भी खुश रहें, हब्बा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी इतनी सी बात कहते उसने कॉल काट दी तो ज़ारून की आंखों से बेख्तियार ही आंसू छलक पड़े। मोहब्बत बेशक 4 दिन की हो या कई सालों पर मुहित इंसान पर अपना असर ज़रूर छोड़ती है और ज़ारून के साथ भी ऐसा ही हुआ। हब्बा की शादी की इतला उसने खुद ही दी थी, जिसे सुनकर ज़ारून ना चाहते हुए भी हिम्मत हार गया था। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पढ़ाई, दोस्त, हत्ता कि अपने माँ बाप तक को फरामोश किए वो बस सारा दिन खामोशी से अपने कमरे में बैठा रहता। आबदा बेगम और अम्मा साहब उसे समझाने की कोशिश करते तो वो खामोशी से उनकी तमाम बातें सुनता और कोई भी असर लिए बगैर फिर से खुद को कमरे में कैद कर लेता। कुछ ही दिनों में उसने अपने आप को बिल्कुल तन्हा कर लिया था। बस एक खुदा ही था जिससे शिकवे गिले करके वो अब तक जिंदा था। अहमद, मुझे तो ज़ारून की हालत देखकर खौफ आने लग गया। सारा दिन कमरे में बंद रहता है, ना किसी से मिलता है और ना ही यूनिवर्सिटी जाता है। प्लीज़ आप ही उसे समझाएं कि एक इंसान के पीछे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आबदा बेगम जो उसे सुबह से लेकर अब तक बामुश्किल 2 नवाले खिलाने में कामयाब हुई थी, उन्होंने नीचे आते ही अहमद साहब से अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया जो खुद भी ज़ारून की वजह से परेशान थे। फिक्र तो मुझे भी हो रही है और आपके सामने मैं हर रोज़ उसे कितना समझाता हूँ पर वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि वक्त के साथ वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अभी जख्म नया है तब भी शायद वो खुद को संभाल नहीं पा रहा। अहमद साहब ने आबदा बेगम की बात सुनते उनके साथ साथ अपने आप को भी तसल्ली दी।
पता नहीं किस तरह की माँ थी, एक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर अपनी और हमारी दोनों औलादों की खुशियां बर्बाद कर दी। पता नहीं अहमद माँ बाप पे क्यों नहीं समझते कि रिश्ते उन ज़ातों और दौलत को देखकर नहीं बनते, बल्कि रिश्ते तो प्यार, मोहब्बत और इज्जत के होते हैं, जिन्हें उसी तरह ही जोड़ा जाए तो कायम रह सकते हैं। वरना जिस इमारत की बुनियाद खोखली हो, वहाँ पर हम लोग जितनी भी दौलत की मजबूती फराहम कर दें, आखिरकार वो एक दिन गिर ही जाती है। आबदा बेगम ने दुख में आकर शिकवा किया तो अहमद साहब ने उन्हें रोका। बस ऐसा नहीं कहते, दुआ करो अल्लाह पाक उस बच्ची को अपने घर का सुकून और खुशियाँ अता करे और हमारे बेटे को भी सब्र दे, आमीन। खुद को मजीद कुछ कहने से बाज रखते आबदा बेगम ने सर झुकाया। हब्बा की शादी को 2 माह गुजर चुके थे, पर ज़ारून खुद को नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं ला पाया था। आबदा बेगम और अम्मा से अपनी तरफ से हर कोशिश करके देख चुके थे, मगर वो किसी की बात समझने के लिए तैयार ना था। तभी अहमद साहब ने मुआज से बात की, जो 3 माह पहले ही सऊदी अरब गया था। अबू आप ज़रून को मेरे पास भेज दें, मैं खुद ही उसे समझा लूँगा, और वैसे भी यार रहेगा, लोगों से मिलेगा तो खुद ही दिल बहल जाएगा। मुआज जिसकी नई नई नौकरी हुई थी और वो उसे छोड़कर पाकिस्तान नहीं आ सकता था, इसलिए उसने अहमद साहब को ज़ारून को वहाँ भेजने का मशवरा दिया। ठीक है, मैं कल ही वीज़े के लिए अप्लाई करता हूँ, 8-10 दिन में लग जाए तो टिकट कन्फर्म करके तुम्हारे पास भेज दूंगा, पर फिलहाल तुम उसे फ़ोन करो और समझाओ कि खुद को यूं बर्बाद ना करे। अहमद साहब ने मुआज की बात से मुतफिक होते उसे ताकीद की। जी ठीक है, मैं बात करता हूँ, पता नहीं क्यों एक लड़की के पीछे पागल हो गया है। उनकी बात सुनते मुआज ने तसल्ली दी और जल्द उसे अपने पास भेजने का कहकर कॉल काट दी। अहमद साहब ने कोशिश करके चंद ही दिनों में उसका वीज़ा लगवाकर आबदा बेगम के मना करने के बावजूद भी उन्हें समझा के उसे मुआज के पास सऊदी अरब भिजवा दिया था, जहां कुछ ही दिनों में मुआज ने उसे प्यार मोहब्बत से समझाते जिंदगी तरफ वापस लाने की कोशिश की। तो ज़ारून ने अपने दिल का सारा हाल खोल कर बयान कर दिया ताकि उसकी तकलीफ कुछ कम हो। बस जिंदगी इसी चीज़ का नाम है, और अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो उसमें कोई बेहतरी है। अल्लाह पाक तुम्हें इस नेमत के छीन जाने के बदले इससे भी बेहतरीन अता करेगा, तो क्यों मायूस होकर खुद को बर्बाद कर रहे हो। अम्मी अबू की तरफ देखो जिनकी जान अटकी हुई है तुम्हें। मुआज ने मौका मिलते ही उसे कायल करने की भरपूर कोशिश की। मुझे पता है अम्मी अबू मेरी वजह से परेशान है, पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक बेसुकूनी की कैफियत मेरे दिल दिमाग पर हावी हो रही है, जिसे मैं चाह कर भी खुद से अलग नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि एक इंसान के खो जाने से मैं बाकी रिश्तों और मोहब्बतों से भी बागी हो गया हूँ। मुझे ना तो अम्मी के आंसू नजर आते हैं, ना अब्बू की फिक्र उसके साथ लगते। ज़ारून ने बेबसी से कहा तो मुआज ने किसी छोटे बच्चे की तरह उसे एक नए सिरे से समझाना शुरू किया। बेसुकूनी इंसान अपने अंदर खुद पैदा करता है, क्योंकि वो ये सोचने की बजाय कि इस चीज़ के ना मिलने में क्या बेहतरी थी, अल्लाह से शिकवे शिकायत शुरू कर देता है जो अल्लाह को नापसंद है। इसलिए हमेशा सब्र करना सीखो। ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, अपने करीबी रिश्ते हमेशा के लिए छिन जाते हैं, तो क्या अब इंसान उनके साथ ही कब्र में दफन हो जाए। उन्हें ना हम सब्र करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला हमें सब्र की ताकत देता है, क्योंकि वो अपने बंदे को तकलीफ में नहीं देख सकता। और अल्लाह पाक तुम्हें भी हिम्मत देगा। बस तुम ये यकीन करो कि जो हुआ बेहतर था, और जो होगा वो तुम्हारे हक में बेहतरीन होगा। और ये लड़कियों की तरह आंसू बहाना बंद करो और उठो, तुम्हारी बेसुकूनी का इलाज तो मैं अभी कर दूंगा। मुआज ने कंपनी जाने का इरादा तर्क करते ज़ारून की तरफ हाथ बढ़ाया, तो वो चेहरा साफ करते ना समझे से उसकी जानिब देखने लगा। जो भाई होने के साथ साथ उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। कहीं जाना है? हाँ, कहाँ? बस तुम उठो, तुम्हें सुकून चाहिए ना, तो मैं आज तुम्हें एक पुरसुकून जगह पर लेकर जाता हूँ। उसका हाथ पकड़ खुद ही खड़ा करते मुआज ने तजस्सुस बरकरार रखा, तो ज़ारून 5 मिनट का बोलते कपड़े तब्दील करने चला गया। तकरीबन 5 घंटे का तवील सफर तय करने के बाद मुआज ने उसे उतरने का कहा, तो ज़ारून ने बाहर कदम रखने से पहले उस जगह को सांस रोक के देखा। मुझे लगता है दुनिया का सारा सुकून समेटकर बस इस एक जगह में आकर आबाद हो गया, जहाँ से कोई भी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात से इत्तेफाक करोगे। गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर मुआज ने उसे साथ बैठा देखकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अपनी बात मुकम्मल की, तो ज़ारून ने बेयकीनी सी कैफियत में उसे देखा। चलें, अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते वो ज़ारून की दिली कैफियत समझ सकता था, तब भी खुद ही उसका हाथ थामते उसे उस गाड़ी से बाहर निकाला, जिसकी नज़रें उन दरो दीवार पर जम सी गई थी। चलो अब रोक क्यों गए? कुछ दूर जाते मुआज ने उसे फिर से रुकता देखकर कहा। नहीं। कांपते हाथों से उसका हाथ थामते ज़ारून ने इनकार किया। क्यों? उसके इनकार पर मुआज ने ताज्जुब से पूछा। बस मैं इस काबिल नहीं हूँ। अदब से नजरें चुकाते ज़ारून के आंसू बेइख्तियार ही आंखों के बंद तोड़ चुके थे। तुम किस काबिल हो इसका अंदाज़ा तुम्हें खुद को इस जगह पाकर होने जाना चाहिए कि
کہ تمہاری اتنی سی تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ہستی کے پاس پہنچا دیا ہے جو دو جہانوں کی دلجوئی کرنے والے ہیں، تو بس چلو اندر، یہ سوچ کے اللہ پاک نے تمہیں تمہاری تکلیف کا بہترین صلہ عطا کر دیا ہے۔ مسکراتے ہوئے معاذ نے اسے اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ ہاں سبز گنبد پر نظر پڑتی زارون کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا اور وہ وہیں سیاہ میں بیٹھتے زاروں کو تار رونے لگا تو معاذ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تاکہ وہ اپنا دل ہلکا کر سکے۔ کچھ دیر رونے کے بعد جب زارون کا دل ہلکا ہوا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کی اس عنایت پہ جو آپ نے میری ذرا سی تکلیف کے بدلے مجھے عطا کی، اور میں شرمندہ ہوں اپنے عمل پہ، اپنے الفاظ میں جو میں نے ایک انسان کے نہ ملنے پر شکوہ کی صورت میں آپ سے کیے۔ بے شک میں ایک نافرمان انسان ہوں، بے حد گنہگار، پر آج آپ کے محبوب کے در پہ بیٹھا میں آپ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، انہیں اپنے رویے سے تکلیف دی جو میں دینا نہیں چاہتا تھا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اپنا چہرہ واپس ہاتھوں کے پیالے میں چھپائے وہ ایک بار پھر سے رونے لگا تو معاذ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو اندر چلتے ہیں۔ اذان کے آواز آتے ہی اس نے زارون سے کہا جو ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کرتے اٹھ کر اس کے ساتھ ہی وضو کرنے چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد زارون کا دل و دماغ بالکل ہلکا ہو چکا تھا اور بے سکونی کی کیفیت جو کچھ مہینوں سے اس کے دل و دماغ پہ طاری تھی ایک دم سے سکون میں بدل چکی تھی۔ تب بھی اس نے معاذ سے وہاں موجود ہر چیز کی زیارت کی خواہش کی تو معاذ نے اسے ساتھ لیے ہر جگہ کی زیارت کروائی اور ہر مقام کے بارے میں بتاتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ رات گئے تک وہ دونوں مسجد نبوی میں رہے اور پھر صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد واپس روانہ ہوئے، کیونکہ معاذ کی ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے اس کا آفس جانا ضروری تھا۔ زارون مزید 10 دن معاذ کے پاس رہا اور پھر پاکستان واپس آ گیا، کیونکہ پہلے ہی وہ اپنے بے وقوفی وجہ سے اپنے 2 سال کی پڑھائی کو سیمسٹر فریز نہ کروانے کی وجہ سے ضائع کر چکا تھا، پر اب وہ مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی طرف واپس جاننا چاہتا تھا۔ تب بھی اس نے آتے ہی دوبارہ سے اپنا ایڈمیشن کروایا اور باقاعدگی سے یونیورسٹی جانے لگا، جہاں ارحم کی صورت میں بنانے والے دوست نے اس کی زندگی کی ہر کمی کو پورا کر دیا۔